अटैक नहीं करेंगे, वो कर तो रहे हैं मगर छोटा मोटा नहीं करेंगे, जान से मारेंगे, क्योंकि उनको पता है छोटा मोटा अटैक किया तो हम खुद लपेट जाएंगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका हो सके जो जग बैरी होए। जिसको ईश्वर रक्षा करता है, जिस पर खुदा का हाथ होता है, उसका बाल भी बाका नहीं होता, चाहे दुश्मन कितना भी मजबूत हो, कितने भी हमले करा ले। कोई भी साजिश रच ले। हमारे साथ बबलू जी हैं जो भ्रष्टाचार की आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। मेट्रो के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, बबलू जी पहले तो हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया सडनली जो आपके ऊपर आई हुई एक विपदा टल गई, हुआ क्या था? जी, परसों रात को करीब 9 बजे परसों करीब 9 बजे मैं राजीव चौक से जा रहा था अपनी बाइक से। हाँ। तो पीछे से एक 4 व्हीलर थी, थोड़ा अटैक करने की कोशिश की, गाड़ी रपट गई, ज़्यादा खैर चोट नहीं आई मेरे, मतलब बच गए आप? बच गए, मगर वो साजिश थी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर जिसके साथ गरीबों की ताकत होती है और भगवान की ताकत होती है, उसे कोई नहीं मार सकता है, और मारने वाले से बचाने वाला बहुत बुरा होता है। और खुलासा तो आज नहीं, कल नहीं परसों, खतरा तो है ही है। मगर आपने जब से ये कहा है कि 12 तारीख को हम खुलासा करेंगे, तब से धमकियां तो लगातार हमने वीडियो में भी दिखाया, धमकियां दी, लेकिन अब ये जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें आप बच गए, आपको चोट लगी, कुछ ऐसी ज़्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन क्या आपको शक किस पे जा रहा है, कौन हो सकता है? जी, मैं आरोप किसी पे नहीं लगाना चाहूँगा, मगर दुश्मन तो बहुत हैं, दुश्मन इतने हैं, दुश्मन के ये सोच रहे हैं, देखो मेरे अटैक करेंगे, छोटा मोटा अटैक नहीं करेंगे, वो कर तो रहे हैं मगर छोटा मोटा नहीं करेंगे, जान से मारेंगे, क्योंकि उनको पता है छोटा मोटा अटैक किया तो हम खुद लपेट जाएंगे। और मैं इसमें दिल्ली मेट्रो के अधिकारी हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों का फर्जीवाड़ा चरम सीमा पर है, और उनके रिलेटिव जो मैंने करीब 10 लोगों के ऐसे डॉक्यूमेंट निकलवाए हैं जो डीजीएम लेवल के हैं। फाइल है आज आपके हाथ में? फाइल है, सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। 12 तारीख को मैंने मीडिया के माध्यम से बोला है, 12 तारीख को फोटो के साथ, फोटो के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ उनकी मीडिया में से फेसबुक पर, और जहाँ तक है उनकी दिवाली पे होल्डिंग भी लगाई जाएंगी, जो फर्जी दस्तावेज पे दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों के रिलेटिव। मेट्रो के भारी होर्डिंग लगा दो? जी, होल्डिंग भी लगाई जाएंगी। उनका प्रचार पूर्ण तरीके से किया जाएगा कि जो लोगों को दिखता है ना दिल्ली मेट्रो कितनी स्वच्छ है, कितना अच्छा चल रहा है, तो ये भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक आम आदमी नौकरी नहीं कर सकता है। और मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी डीजीएम लेवल के जो हैं, वो प्रेशर बना करके कंपनियों पे अपने बच्चे भर्ती कराते हैं। बोलते हो क्या कागज है, कुछ तो दिखा दो, कुछ तो इशारा करो। जी देखो, पहले तो एप्लीकेशन है। हाँ, ठीक है, ये अच्छा, ये 12 तारीख की एप्लीकेशन? जी, अभी ये प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे रिसीव करानी है। अच्छा जी, अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या? आधार कार्ड है जो फर्जी, KYC भी नहीं हुई है, फर्जी है। मत बताइए कम से कम। हाँ, ये देखिए फर्जी दस्तावेज है ये। और जहाँ तक है काफी लोगों के तो ग्रेजुएशन के दस्तावेज फर्जी हैं। अच्छा। हर कंपनी में मतलब आपके कागज पुलिंदा तैयार है? जी, इतने हैं। देखो सारे डॉक्यूमेंट इसलिए लेके नहीं चलते, मेरे भी जान को खतरा रहता है। हाँ। कब कितने खन पीछे पड़ जाए, तो इसलिए देखो अकेला चलता हूँ, उनको पता भी है, और परसों हो भी गया है। इस तरह मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहूँगा। क्या लगता है कि आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए Z+? देखो मोदी जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, एक भ्रष्टाचार पर आवाज उठाने वाले को पुरस्कार दिया जाता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर दिल्ली मेट्रो को अगर 1 नंबर में चलाना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है, गरीबों का शोषण और जो पीड़ा है जो ख़त्म करनी है, उनको समय से ड्यूटी मिले, समय से सैलरी मिले, GST के नाम पे हिस्सा ना ले, पूरी सैलरी मिले, सैलरी से कटौती ना हो, तो उनको जेड सुरक्षा नहीं, मुझे सुरक्षा मुहैया कराएं, जिससे कि Z+ सुरक्षा तो बड़ी होती है, आपको मतलब कोई भी हो वाई कैटेगरी की कुछ भी हो, सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस खुशखबरी भी बता दो, ओरियन वाली जो आप बता रहे थे। जी, ओरियन वालों ने देखो ऐसा है, टाइम टेबल अब बना लिया है। हाँ। क्योंकि उनको पता थी कि बबलू के साथ ये पहुंच जाते हैं, तो उनको अब सैलरी टाइम से देने लगे हैं। और नहीं, आपने कहा था अगर 2 दिन में सैलरी नहीं दी तो बबलू आपके खिलाफ फिर खड़ा हो। सैलरी वैली डाल दी है, कह दिया है कि भाई अगर अदा करोगे ओरियन वालों का। ओरियन शुक्रिया अदा क्यों करेंगे, वो चोर हैं, GST के नाम पे अभी भी वसूली कर रहे हैं। उनका क्या करेंगे, किसी का बाप का पैसा तो नहीं था। अच्छा। उनके पिताजी का पैसा तो नहीं है, वो दे रहे हैं। और उन्होंने मेहनत की है, मेहनत का पैसा है, उनको मेहनताना मिल रहा है, तुमको अपनी जेब से दे रहे हो, तो कटौती नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये वादा है कि दिल्ली मेट्रो में किसी भी कंपनी में फर्जी दस्तावेज पे जो भी सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, उनकी सभी लिस्ट
बना ली गई हैं और 12 तारीख को पूर्ण तरीके से उनका केस रजिस्टर्ड हो जाएगा। 12 को रजिस्टर्ड हो जाएगा, 15 को धरना है जी, 15 को धरना, 12 को केस रजिस्टर्ड होगा और उसके बाद 15 को धरना है। रजिस्टर्ड होने के बाद दिवाली पे जो हार्दिक शुभकामनाओं के जो होल्डिंग लगते हैं उनके फोटो के साथ, मीडिया में फोटो के साथ और उनके डॉक्यूमेंट के साथ, फर्जी दस्तावेज में कितने दिन काम किया है वो उनके होल्डिंग दिल्ली मेट्रो के मेट्रो भवन के सामने लगवाई जाएंगी। अच्छा, ये एक बात तो ये होगी कि आप ये सब चीज़ कर रहे हो, इसके साथ साथ धमकी भी मिल रही है आपको अनजान सूत्रों से। ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऑफर भी आता है आपको, कहते हैं कुछ बुलाने के लिए, बात करने के लिए? नहीं, ऑफर नहीं आते, धमकाने के लिए आते हैं। अच्छा। क्या मान हानि लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। धमकी चल नहीं रही? धमकी चल नहीं रही। उनकी क्यों चलेगी? क्योंकि वो उन्हें पता है ना, धमकी दे सकते, सामने आके बात नहीं कर सकते। उनकी इतनी औकात नहीं है। चोर को पता होती है कि पुलिस से बात नहीं कर सकते। हमला तो करा सकते हैं, पीछे से हमला कराते रहे, उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये दिल्ली मेट्रो का भ्रष्टाचार, दिल्ली मेट्रो का जो धरना, दिल्ली मेट्रो में जो प्राइवेट वर्करों पे हो रहे शोषण बंद तभी हो सकता है, या तो ये बंद कर दें शोषण करना कर्मचारियों पे, या बबलू की मौत हो जाए। दो ही सिद्धांतों पे ये बंद हो सकता है, वरना बंद नहीं होगा। ऐसा ही चलता रहेगा और इनकी पोल एक पे एक पोल खुलती रहेगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट हैं दिल्ली मेट्रो के डीजीएम लेवल के और उनसे ऊपर लेवल के जो अधिकारी हैं वो हैं, वो ही सारा भ्रष्टाचार मिलके करा रहे हैं। हाउस कीपिंग से लेकर के टॉम ऑपरेटर गार्डों तक से सुपरवाइजर जो है ना, वो कंपनी के सुपरवाइजर उगाई करते हैं। उगाई करने के बाद ऊपर तक हिस्सा पहुंचता है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारे पास जब आज वो पहुंचती है फाइल जांच करने के लिए, तुम अपना पल्ला झाड़ के बोल देते हो दिल्ली मेट्रो का कोई रोल नहीं है। कि आपको पता नहीं है मेट्रो में क्या हो रहा है? बताइए। तो अब कार्रवाई करनी चाहिए। सबूत, ये सीधा सीधा जो आप सबूत अभी बता रहे हो, ये सीधा सीधा सिद्ध कर देगा कि किस वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनके भी रिश्तेदार लगे हुए हैं। आप जो दावा कर रहे हैं जी, ऐसा है। दिल्ली मेट्रो में जो अधिकारी हैं डीजीएम लेवल के, वो एमडी लेवल के जो वरिष्ठ अधिकारी उनके रिलेटिव काम करते हैं। कुछ कंपनी के मालिक हैं, उनके रिलेटिव काम करते हैं। क्योंकि बाहर के आदमी को अगर लगाएंगे ना तो वो पोल पट्टी सारी सामने आ जाएगी। क्या होता है, जीएसटी के नाम पे कितना पैसा लिया जाता है, भर्ती के नाम पे क्या लिया जाता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट होकर के मुझे नौकरी नहीं दी, 3 बार लिस्ट में नाम आया, सुपरवाइजर नहीं बनाया इन्होंने। सुपरवाइजर इसीलिए तो नहीं बनाया कि जड़ खोद देगा। तो तुम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हो, बबलू को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। बबलू ने आपकी जड़ खोद ली है, बबलू ने आपके सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए। आपको जल्दी से जल्दी जेल भेजने का काम करेंगे। और दिल्ली मेट्रो में जो सुपरवाइजर फर्जी दस्तावेज में जो रिजाइन दिलवा रही है कंपनी, रिजाइन दिलवाने के बाद नए सुपरवाइजरों को अपॉइंटमेंट कर रही है, तो उनसे और काम पुराने करेंगे, ठगी का काम जो पुराने करेंगे। तो उनसे मैं बोलना चाहूँगा, कितने भी नए लगा लो, कितने भी भर्ती कर लो, जो सुपरवाइजर कल भूतपूर्व में जो पहले काम कर चुके हैं, जो तुमने आज हटा दिए गए हैं, उनकी भी लिस्ट मेरे सामने है, नए हैं उनकी भी है। दोनों की जांच होगी। जांच में जो सत्य पाया जाएगा, जिसके डॉक्यूमेंट फर्जी पाए जाएंगे, उस पर कंपनी पे भी कार्रवाई होगी, उसके बाद सुपरवाइजर पे भी कार्रवाई होगी, उसको जेल भी भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट में उन्होंने जितने दिन सैलरी और तनख्वाह ली गई है, वो सरकारी मेट्रो के फंड में जमा किया जाएगा और साथ ही साथ उनको जेल भेजने का काम सिर्फ बबलू और प्रशासन करेगा। बोनस वगैरह की भी बात बहुत हुई, क्या लगता है वो देंगी कंपनियां? तनख्वाह तो देने लगी। इस कंपनियों को बोनस देना पड़ेगा, राजी नहीं कुराजी देना पड़ेगा। उन्हें मालूम है कि बबलू आ गया है, बबलू आ गया है और बबलू की आवाज़ एक हाउसकीपिंग से लेकर के दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों तक आवाज़ है कि बबलू अब इन भाइयों की, गरीब की आवाज़ लड़ने के लिए बबलू खड़ा है। तो इसलिए मेरे साथ परमात्मा की और उन गरीबों की वो है आशीर्वाद है। मैं 12 तारीख को पूर्ण तरीके से डॉक्यूमेंट के साथ मीडिया के सामने दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों का भी खुलासा करेंगे, उनके रिश्तेदारों का भी खुलासा करेंगे और साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के अधिकारी पुलिस में भी रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट पुलिस में भी करेंगे। पुलिस में मैंने कर रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है। मगर खुलासा जो एविडेंस है दिल्ली पुलिस को, प्रशासन को मैं 12 तारीख को पूर्ण तरीके से दे दूंगा और किसी की वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलेगी। दिल्ली पुलिस के ईमानदार सिपाही इसकी जांच कर रहे हैं, वो इनको जेल भेजने का काम बहुत जल्द करेंगे। इनको कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश। साथ ही दिल्ली मेट्रो के जो अधिकारी हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो अपने रिश्तेदारों को फर्जी डॉक्यूमेंट पे काम करा रहे हैं, वो भी जेल जाएंगे। साथ ही साथ उनकी संपत्ति की भी जाँच होगी, उनकी इनकम कितनी है और कितनी संपत्ति कहाँ से आई है, उनकी भी जाँच होगी। ये सीधा सीधा बबलू जी हैं और ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से
अब इनके ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। जैसे 2-3 दिन पहले की घटना ये बता रहे थे, क्या हुआ इनके साथ, बच गए ये, वो तो ईश्वर का शुक्र है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 12 तारीख को रुकेंगे नहीं और 12 तारीख को खुलासा कर देंगे कौन कौन से अधिकारियों के रिश्तेदार हैं, उनके नाम के साथ उनके सब कुछ रखा हुआ है इनके पास, कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और 15 तारीख को जंतर मंतर पे धरना होगा। इसके साथ साथ इन्होंने अपने लिए सुरक्षा की मांग करी है, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है, क्योंकि इनकी जान को अब काफ़ी खतरा है, तो ये सुरक्षा मांग कर रहे हैं। हमने पूछा क्या Z+ चाहिए, तो इन्होंने कहा कोई भी सुरक्षा हो मिलनी चाहिए, लेकिन हमें तो लगता है कि जब इतने बड़े बड़े लोगों से टकरा रहे हैं तो कम से कम Z+ स्तर की सुरक्षा तो बबलू जी को मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि लगातार कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं बोलना चाहूँगा, दिल्ली मेट्रो में जो भी वर्कर हैं 15 तारीख को अपनी आवाज़ के लिए, अपनी बोनस के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए समय से जंतर मंतर पहुँचें। इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम प्रशासन ने कमर कस ली है और आज नहीं तो कभी नहीं। अगर अब आपने कदम नहीं उठाया भाइयों, तो ये ऐसे ही एक एक करके भ्रष्टाचार करते रहेंगे। साथ ही दिल्ली मेट्रो से जितने भी वर्कर जो निकाले गए हैं, साथ ही साथ JMD द्वारा जो मेरा भी शोषण किया गया है, मेरा उत्पीड़न किया गया है, मेरा सैलरी गायब किया गया, मेरा DD गायब किया, मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट गायब किया गया है, जिसकी वजह से मैं आज दिन तक मेट्रो के अधिकारियों के चक्कर लगा रहा हूं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। मगर मोदी जी का वह हंटर इन पर चलने लगा है। सबको जेल भेजने का काम बहुत जल्द होगा। साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो के अधिकारी, साथ JMD के मालिक योगवीर सिंह योगी, तुम्हारी गुंडागर्दी अब नहीं चलेगी। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, कुछ सुपरवाइजरों ने, मैनेजरों ने जो धमकी दी है कि मानहानि, योगवीर सिंह योगी JMD के मालिक ने एक मानहानि लगा दी है, उससे ही डरने वाला नहीं हो। तुमने 4 नहीं, 10 नहीं, 15 लगा दो, 50 लगा दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम्हें जेल भेजने का काम करेंगे, तुम गुंडे लगा लो, कुछ भी लगा लो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। और जो मेरे साथ जो गाड़ी पे जो अटैक हुआ है, मैं किसी का नाम ले लेना चाहूँगा, किस तरीके से हुआ है, क्या हुआ है, मगर खतरा है, खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चोर हैं। चोर इस तरीके के, इन्होंने अनाप शनाप संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। ये कभी भी किसी भी टाइम मेरी हत्या करा सकते हैं। इसके जिम्मेदार JMD के मालिक योगवीर सिंह योगी, दिल्ली मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारी, DGM लेवल के, MD लेवल के, ये सभी होंगे। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जिससे इन भाइयों के न्याय की लड़ाई के लिए आखिरी लड़ाई तक न्याय दिलाने का काम सिर्फ बबलू करता रहे और ये भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार खत्म हो। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, अब की बार दिवाली नहीं दिवाला निकलेगा और ये भ्रष्टाचारी की दिवाली जेल में मनेगी। फर्जीवाड़े चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे MD हो, चाहे DGM लेवल के अधिकारी हो, चाहे कंपनी के मालिक हो, चाहे जो धमकी दे रहे हैं वो हो, सबका दिवाला अब की बार एक साथ चैन बन के, जैसे मोदी जी का भ्रष्टाचारियों का जो ब्लैक मनी निकल रही है ना, ED और CBI की जो जांच चल रही है, अभी ED और CBI तक भी जांच के आदेश हो चुके हैं। वहाँ से भी सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है कि बबलू जी ED और CBI के सामने आपको प्रस्तुत होना है, भ्रष्टाचारियों की फाइल देनी है। मैं बहुत जल्द इन भ्रष्टाचारियों की फाइल देंगे और इन पे कड़ा शिकंजा होगा, इन पर वो अटैक होगा, इनको पता नहीं चलेगा, रातों रात इनकी जमीन से पैरों से जमीन खिसक जाएगी। देखिए ये सारे हालात हैं। आपको क्या लगता है, जो भी कमेंट में कहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि दाल में काला है, तभी लगातार ये इतनी बार बार आ रहे हैं, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई आवाज़ कहीं से इनके खिलाफ उठ नहीं रही है। बाकी धमकियों की तो बात आ रही है लगातार और हमले भी हो रहे हैं, लेकिन बबलू डटे हुए हैं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।